श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक को देख रहे हैं। और कल हमने ये सुना था कि जब उद्धव जी विदुर जी के द्वारा पूछे गए भगवान की वार्ता के संबंध में, तो वह अपनी मूर्छा से बाहर आए और भगवान से विरह का अनुभव करके और अधिक प्रेम का अनुभव किए और अधिक आनंद का अनुभव किए और वह चुप हो गए। समुहूर्तम अभूतूष्णीम कृष्णांग्री सुधया वृषम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। स मतलब वह उद्धव जी मुहूर्तिम तूष्णीम अभूत, एक मुहूर्त के लिए अर्थात 48 मिनट के लिए वह चुप हो गए। तूष्णीम अभूत, तूष्णीम मतलब चुप हो गए और उनकी बाकी इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो गया, उनको बाहर का अनुसंधान नहीं रहा। क्यों? तो कहते हैं कृष्णांग्री सुधया भृशम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले अमृत को वह अत्यधिक उसमें निमग्न थे। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निर्वृता, तीव्र भक्ति योग के द्वारा वह साधु अर्थात उत्तम रूप से निर्वृत अर्थात आनंद में निमग्न हो गए थे। नितराम मग्न, पूरी तरह मग्न हो गए थे। उस आनंद की अनुभूति के कारण उनको बाह्य अनुसंधान अर्थात बाह्य अवेयरनेस नहीं रह गई थी। ओके, अब आगे उनके, ये तो खैर बोल रहे हैं चुप हो गए। अब आगे उनके इस श्लोक में 5वें श्लोक में कह रहे हैं उनके जो शरीर में अन्य अष्ट सात्विक विकार आ रहे थे उनके लक्षणों को वह कह रहे हैं, कैसे उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया था। और उसको देख करके किस प्रकार से विदुर जी समझ गए कि यह तो भगवत प्रेम की उच्चतम स्थिति को प्राप्त किए हैं। पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशान शुचः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशा शुचः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलिदृशान् शुचः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशा शुचः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलिदृशा शुचः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशा शुचः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलिदृशा शुचः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशा शुचः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलिदृशा शुचः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशा शुचः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलिदृशा शुचः, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशा शुचः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपने आंखों से विछोह के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। देखिए, पहले तो समझ लें कि हो क्या रहा है। ये जो विकार उद्धव जी में लक्षित हो रहे हैं उसे कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। और मैं इसकी व्याख्या नहीं किया था कि ये होते कैसे हैं। देखिए, इस समय जब हमारे मन में कोई भावनाएं आती हैं तो उसकी वजह से हमारी प्राण वायु प्रभावित होती है। जैसे मन में कुछ क्रोध आया तो अब वह हमारी शरीर के विकारों के द्वारा, मन में जो विकार आया
वह विकार हमारी आंखों में नहीं प्रकट हो जाता। गुस्सा आंखों में आ जाता है, चेहरे पे भाव आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? हमारे मन में जो भौतिक गुणों के प्रभाव के कारण विकार आए, ट्रांसफॉर्मेशंस आए, वह हमारी प्राण को प्रभावित करते हैं, और प्राण वायु हमारे इंद्रियों को, हमारे शरीर को प्रभावित करती है ना। मान लो भय हुआ तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, रोने लग जाता है। तो ये सब है प्रकृति के गुणों से उत्पन्न विकार। ये समझ में आया? इसी प्रकार जब जीवात्मा के हृदय में प्रेम जागृत होता है तो भगवान के स्मरण से या भगवान के श्रवण कीर्तन से, भगवान की भक्ति के संपर्क से, जिसके कहते उद्दीपन मीन्स एक्साइटमेंट, उसके द्वारा भी उनके मन में कुछ शुद्ध सात्विक विकार आते हैं। इसे कहते हैं, वो 8 प्रकार के होते हैं, अष्ट सात्विक विकार। उसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाएंगे। तो वह कैसे आते हैं? भगवान के प्रेम के कारण, प्रेम तो है सदा विद्यमान, उसको कुछ उद्दीपन प्राप्त हुआ तो मन विशेष रूप से प्रभावित हुआ, और वह मन प्राण वायु को प्रभावित करता है, और प्राण वायु फिर विभिन्न प्रकार के विकारों को प्रस्तुत करती है। तो मूल बात यह है कि भगवान का प्रेम होना चाहिए। अब उसके तटस्थ लक्षण प्रेम के विकारों के रूप में, अष्ट सात्विक विकारों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो यहां पे उद्धव जी भगवान का स्मरण करें, क्योंकि भगवान के बारे में पूछा गया तो उनका विशेष रूप से स्मरण हुआ, भगवान का विरह होने लगा, और उस कारण से आनंद में निमग्न होने लगे। और आप देख रहे हैं उनकी मन की स्थिति के कारण, मन में जो अष्ट सात्विक विकारों का प्रभाव आ रहा है, उसकी वजह से उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार आ रहे हैं। ये विज्ञान समझ में आ रहा है। तो अगर किसी के मन में भगवान के प्रति प्रेम है ही नहीं, तो वह अष्ट सात्विक विकार का अनुकरण तो कर सकता है, दिखावा तो कर सकता है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से आए नहीं। मान लो कोई रोने लग जाए, अब ये पूछो उसको कि क्या उसके हृदय में भोग वासना, काम वासना पूरी तरह से निवृत्त हो गई है? तो नहीं भाई। जिसके हृदय में प्रेम हो गया है, अब प्रेम की बात छोड़िए, भाव भक्ति या अनर्थ निवृत्ति हो जाए और निष्ठा के स्तर पे, तब भी प्राय कामना वासना नष्ट हो जाती है। तो कोई व्यक्ति प्रेम के विकारों को प्रस्तुत कर रहा है और उसके बाद देख रहा है कि वो स्त्री में आसक्त है या बीड़ी में आसक्त है, तो ये कैसे विकार हुए? तो इस प्रकार के विकारों को देख करके व्यक्ति को प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसको यह देखना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति में भगवान को अप्रसन्न करने की भावना समाप्त हुई है कि नहीं। क्या ऐसे कार्य में प्रवृत्त होने की जो प्रवृत्ति है कि जिससे भगवान अप्रसन्न हो, यह समाप्त हुआ कि नहीं। अन्यथा हृदय तो अभी कठोर ही है गुणों के प्रभाव से। अगर वह भोगों में जाना चाहता है तो अभी हृदय कठोर ही है, उसमें गुणों का प्रभाव नष्ट नहीं हुआ है। भाव भक्ति के स्तर पर गुणों का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और हृदय पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, हृदय पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, वो भगवान के प्रति भावनाओं से युक्त होता है, सच्ची भावनाओं से। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अन्यत्र अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो सहजिया लोग हैं, जो मान लेते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं या ये हैं या बेटे हैं, भाई जो कुछ मान लेते हैं हृदय को शुद्ध किए बिना, तो ये जो आंसू बहाते हैं इस तरह के झूठे भावों को दिखाकर, इससे वेदांत के सारे निष्कर्ष धुल जाते हैं। जो ये सहजिया लोगों के आंसू हैं, इससे हर प्रकार के जो वेदांत का निष्कर्ष है वह धुल जाता है, अर्थात ये हर प्रकार के शास्त्रिक निष्कर्षों को मानते नहीं हैं। इसीलिए मुझे याद एक भक्त था, आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा था, नियमों का पालन कर रहा था, तो वो बोलने लगा, प्रभु जी हम अब इस्कॉन में नहीं रहना चाहते, हम एक रसिक संप्रदाय में जाना चाहते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। बिना हृदय को शुद्ध किए, बिना इस महंगे दाम को, मूल्य को चुकाए, खूब जम के भजन करे, हृदय को पवित्र कर ले, तभी इस प्रकार के भावनाएं उत्पन्न होंगी सहज रूप से। मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, उसको चार्जिंग में रखिए। तो अगर कोई सोचे कि मैं हृदय को शुद्ध किए बिना इन विकारों को दिखाऊंगा, तो इससे केवल विकार ही होगा, समाज में डिस्टर्बेंस होगा, उससे वास्तविक लाभ न तो उस व्यक्ति को होगा न किसी और व्यक्ति को होगा। तो आप कभी भी किसी को रोता हुआ देखें तो तुरंत ही भगवान की भक्ति में बहुत बड़ा चढ़ा है, वह आप उसको नहीं ग्रहण कर सकते हैं। क्या शास्त्रीय कंक्लूजन है, क्या शास्त्रीय कंक्लूजन है। एक व्यक्ति के बारे में मालूम चला, वो ऑस्ट्रेलिया से किसी व्यक्ति को सुनते हैं, उनका नाम आचार्य आगे लगा रखे, तो मैंने पूछा, भगवद गीता की बातें उनसे सुनते हैं। बाद में मैंने उसको रिसर्च किया कि वो कौन है, तो बताइए पर्सनलिस्ट, मायावादी हैं। तो व्यक्ति देखे कि क्या शास्त्र की समझावट इस व्यक्ति की है, क्या वो भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करना चाहता है, और अगर नहीं करना चाहता है, पता लगा थोड़ी देर रोए, उसके बाद गला सूख गया तो बीड़ी पी रहे हैं, तो ऐसे आंसुओं का कोई महत्व नहीं है। तो उद्धव जी तो महान भक्त हैं,
पहले ही बोल दिया प्रशांत, वासुदेवानुचरम प्रशांतम। कोई भौतिक लालसा नहीं है, भगवान के सेवक हैं। भगवान किसी बीड़ी बाज को थोड़ा सेवक सेवक के रूप में रख लेंगे। ये बहुत, यहाँ से मैं बहुत ध्यान से पूर्वक बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए वस्तुओं को चीपली लेने की प्रवृत्ति होती ही है लोगों में। वो सोचते हैं वही वस्तु सस्ते में मिले तो क्या दिक्कत है, लेकिन वही कुछ चीज़ें तो मिल सकती है, लेकिन कृष्ण भावना सस्ते में नहीं मिल सकती। वैसे प्रोसेस कोई कठिन नहीं है, लेकिन जो सब भाव आएंगे वो अपने आप आएंगे। पहले हृदय को शुद्ध करने के बारे में हम ध्यान देंगे। भक्त लोग इधर नहीं सोचते कि हमारे आंसू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमें पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट निकल गया मुख से कि भाई आंसू आ रहा है भजन में, वो चिंता मत करिए। क्या भजन करके पसीना निकला है अभी? क्या इतना जब किए हैं, भक्ति की है कि भाई अब कुछ पसीना निकले? वैसे तो आज तक कभी निकला नहीं होगा जब करते करते। किसी का निकला है जब करते करते पसीना? जब की वजह से, गर्मी की वजह से नहीं। तो पहले तो परिश्रम करे ना, उसके बाद देखिए कि आंसू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही बताऊं, मैं इसमें कभी इस बार सोचता ही नहीं कि आंसू आ रहा है कि नहीं आ रहा। समटाइम्स इट कम्स ऑटोमेटिकली, लाइक मंगल आरती में खड़े हैं या भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता निकले निकले। जैसे परम पूज्य कदम कानन महाराज विरोध में कहते थे, द हार्ट इज नॉट कमिंग, द हार्ट इज नॉट कमिंग। हृदय आ नहीं रहा है। जब हृदय आएगा, कब आएगा? जब आपका भगवान से प्रेम प्रकट हो जाएगा। जिसके प्रति भी प्रेम होता है वो कभी मान लो शरीर छोड़ दे तो क्या आप जबरदस्ती रोते हैं या अपने आप रोते हैं? अपने आप रोता है व्यक्ति। मुझे याद है कि परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का ने शरीर छोड़ दिया था, तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज उधर मायापुर में उनके स्मृति सभा में वो बोल रहे थे। अब हैं सन्यासी और बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, वीर हैं, डरते नहीं किसी से। बड़े बड़े गुंडों को उन्हें डील किया है, बहुत बड़े बड़े गुंडों को डील किया उन्हें, लेकिन सबके सामने ही वो बोल रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि आत्मा है, उसका नाश नहीं होता इत्यादि, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। और फिर बिल्कुल फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि महाराज से सहज प्रेम था। तो अब वहाँ इमोशंस उनको ओवर पावर कर रहे हैं, वो लोग को दिखाने के तरह रो रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बात समझनी होगी कि सच्ची भावना अगर होगी, अगर सच्चे विकार हैं, तो उसका हृदय में भगवान को असंतुष्ट करने की इच्छा आ ही नहीं सकती है, अर्थात भोग वासना आ ही नहीं सकती। तो अगर हमारे हृदय में अभी है काम वासना, भोग वासना है, इसमें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो अभी तो हम अपने हृदय की वासनाओं को शुद्ध करें और ये सब चीजें अपने आप आएंगी, इसके बारे में भी चिंता ना करें। ठीक है, अन्वय देखिए। सर्व अंग पुलक उद्भिन्ना, उद्धव के संपूर्ण शरीर में पुलक उद्भिन्ना दिव्य भाव के शारीरिक लक्षण प्रकट हो गए। पुलक समझ रहे हैं ना, ये जो रोम को हमारे रोम होते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाना। उद्भिन्ना मतलब बिल्कुल अलग दिख रहे थे, एकदम एकदम जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे कि वो पेड़ नहीं, अंकुर होते हैं ना, जैसे क्या नाम से जैसे उदाहरण दिया गया, जैसे वो चने का अंकुर देखते हैं आप, एकदम वैसे एकदम टाइट खड़ा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही इनके पूरे शरीर में पुलक हो गए थे, एकदम वर्टिकल से कहना हो जाए। हल्का हल्का पुलक तो आपने ठंड में महसूस किया ही होगा, आजकल ठंड चल रही है, लेकिन वैसा नहीं, पूरे शरीर में पुलक हो गया था। पुलक समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। उसके कह रहे मीलित दृशा, मीलित मतलब उनकी मुंदी हुई, उन्मीलन मतलब चक्षुर उन्मीलन मतलब खोल देना, और मीलित मतलब बंद होना। तो आंखें उनकी बंद थी, आप समझ रहे होंगे। और शुचः अश्रु, आंखों से शोकाश्रु बह रहे थे। अब देखिए ये अद्भुत बात है, पिछले श्लोक में बोला क्या कि निर्वृतः निमग्न, आनंद में निमग्न थे, और यहां कह रहे कि शोकाश्रु। देखिए शोक किस बात का था? ओ मैं कृष्ण से दूर हूं, ओ मैं कृष्ण का से दूर हूं, कृष्ण मेरे से दूर चले गए। लेकिन ध्यान देना होगा, हम कल भी सुन चुके हैं कि भगवान से विरह के अनुभव में यद्यपि बाह्य रूप से भक्त दुखी लगता है, लेकिन वह आनंद में निमग्न होता है, क्योंकि भगवान की स्मृति भगवान से अभिन्न है और भगवान सच्चिदानंद घन है। मैं समझाया था ना गन्ने वाला एग्जाम्पल लेकर के कि दुख भी हो रहा है और आनंद भी हो रहा है, इसलिए आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो आंख उनके बंद हैं और शोकाकुल भी हैं कि कृष्ण से विरह का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आनंद में भी वह संप्लावित हैं, डूबे हुए हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? इसका अनुभव ऐसे होता है, देखिए जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसकी आंख के आंसू गर्म होते हैं, और जब वह खुशी में रोता है तो उसकी आंख के आंसू ठंडे होते हैं। ये सिम्टम होता है। तो ये खुशी में ही रो रहे हैं, या ऐसे कह लीजिए शोक में रो रहे हैं लेकिन खुश हैं। इज इट ओके? बैलेंस कर गए? इसलिए फिर कह रहे हैं स्नेह प्रसर,
स्नेह के प्रसरण से, प्रसार समझते हैं, प्रचार प्रसार मतलब फैलना, तो स्नेह इनका प्रसरित हो रहा था, स्नेह का विस्तार हो रहा था। उस कारण से संप्लुता, पूर्ण रूप से आत्मसात कर चुके उद्धव को, यानी कि यह प्रेम उनके हृदय में भर गया था। देखिए बड़ी गंभीर बातें हैं। भाव भक्ति आप जानते हैं जीवन का साध्य है। भाव भक्ति के बाद प्रेम, उसके बाद और स्टेजेस आती हैं, 8 स्टेजेस हैं, स्नेह, मान, प्रणय इत्यादि इत्यादि। तो यहां पे स्नेह कह रहा है, प्रेम तो है ही जीवन का लक्ष्य, लेकिन प्रेम के आगे भी स्थिति है, इसे स्नेह कहते हैं। तो स्नेह प्रसार समझ रहे हैं, स्नेह मतलब प्रेम तो पहले से था, अब स्नेह का प्रसार हो रहा था, स्नेह का, प्रेम के नेक्स्ट लेवल का प्रसार हो रहा था। कुछ समझ पा रहे हैं आप? स्नेह तो समान रूप से स्नेह समझते हैं, लेकिन यहां स्नेह का अर्थ है प्रेम के आगे की स्थिति, समझ रहे? नेक्स्ट लेवल प्रेम कह लीजिए, अगर यहां आज की भाषा इस्तेमाल करें, नेक्स्ट लेवल प्रेम, अगला स्तर है प्रेम का। हाँ, हम लोग तो अभी समझ नहीं सकते इस बात को। उससे वह संप्लुता, संप्लुत समझते होंगे, जैसे कि सब प्लावित होना, मतलब जैसे बाढ़ आ जाती है ना, उसको प्लावन कहते हैं। तो सम्यक रूप से प्लुत अर्थात वो प्रेम इतना प्रसरित हुआ, इतना विस्तारित हुआ कि उद्धव जी उसमें डूब ही गए। सराबोर, सैलाब आ जाना ऐसा कहते हैं। तेना, विदुर के द्वारा पूर्णार्थ लक्ष्यता, उन्हें कृतार्थ देखा गया, मतलब पूर्ण अर्थ, उनके सारे अर्थ पूर्ण हो गए। जिस व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, प्रेमा पुमार्थो महान, मनुष्यों का परम अर्थ है प्रेम, तो वह तो प्रेम की आगे की स्थिति अर्थात स्नेह को दिखा रहे थे, उसके लक्षणों को दिखा रहे थे। तो कह रहे हैं कि विदुर जी के द्वारा पूर्णार्थ लक्ष्यता देखा गया कि उद्धव जी के सारे अर्थ पूर्ण हो गए। एक और अर्थ है, तेना का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि जो विकार या जो शरीर के विकार वह प्रस्तुत कर रहे थे, उनके द्वारा उद्धव जी को पूर्णार्थ लक्षित किया गया। दोनों ही अर्थ है भाई। जो विकार उद्धव जी में प्रस्तुत हो रहे थे, उसको किसने देखा? वो किसके द्वारा लक्षित किए गए? विदुर जी के द्वारा। तो तेना मतलब विदुर जी के द्वारा। और कैसे देखे गए? उन लक्षणों के द्वारा देखा गया, इसलिए तेना मतलब वो लक्षण। तो इस प्रकार से पुलकोद भिन्न सर्वांगो, उनके सभी अंग में पुलक हो गए थे। मुंचन मील दृशा शुचा, और वह मंद मतलब बंद आंखों से शोक के आनंद अश्रु बहा रहे थे, शोक के आनंद अश्रु। पूर्णार्थ हो लक्षितस्तेना, उनको पूर्णार्थ हो, वह पूर्ण अर्थ हो गए हैं, उन्हें भगवत प्रेम पूर्णता प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से विदुर जी के द्वारा यह लक्षित किया गया। लक्षित किया गया मतलब चिन्हित किया गया, देखा गया। कैसे? तो कह रहे हैं स्नेह प्रसर संप्लुतः, स्नेह के प्रसरण से, स्नेह के विस्तार से उद्धव जी संप्लुतः अर्थात पूरी तरह से आप्लावित हो गए थे, उसमें डूब गए थे, ये बोल रहा है। अब श्रीधरी देखिए, उद्धव जी के संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया था। उनकी मूंदी हुई आंखों से शुचः अर्थात शोकाश्रु प्रवाहित हो रहा था, और श्री भगवान के प्रेम के प्रवाह में उद्धव जी मग्न हो गए थे। ये स्नेह प्रसर को बोल रहा है। अब मान लो आप कहें कि स्नेह था कि प्रेम था। देखिए प्रेम ही था, लेकिन प्रेम की और उच्चतर अवस्था। भाई जैसे चीनी होती है, तो चीनी ही और मीठी हो जाती है, तो उसको भी तो चीनी ही कहेंगे, लेकिन वो और अत्यधिक मीठी होगी तो कुछ और नाम दे सकते हैं, लेकिन है तो वो चीनी ही ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेम के प्रवाह समझ रहे, जैसे मान लो समुद्र का एक सुनामी आ जा रहा है, तो उसमें सब कुछ डूब जाएगा। तो उसी प्रकार से उद्धव जी स्नेह के प्रसरण से जो इनके हृदय में फैल रहा था, इज इट ओके? प्रसरण, स्नेह उनके हृदय में फैल रहा था, पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा था, उसमें वो मग्न हो गए। यह दशा देखकर विदुर जी ने उद्धव जी को कृतार्थ माना कि ये कृत अर्थ, उनके सारे अर्थ कृत अर्थात हो गए हैं पूर्ण, सारार्थ दर्शनी। यह श्लोक उद्धव के निर्वृत्ति के अनुभावों को दर्शाता है। ये क्या मतलब हुआ? निर्वृत्ति का मतलब होता है आनंद, असीमित सुख आनंद, और अनुभाव मतलब उनके प्रभाव को दिखाता है। जिस आनंद के बारे में श्लोक क्रमांक चौथे में श्लोक क्रमांक 4 में कहा गया कि भाई वह आनंद में निर्वृत्त, आनंद में निवृत्त हो गए थे, निर्वृत्त हो गए थे। निवृत्त मतलब डूब, निमग्न साधु निर्वृत्त, उत्तम रूप से आनंद में निमज्जित हो गए थे, डूब गए थे। तो उसी आनंद के प्रभाव को जो उनके शरीर में प्रकट हो रहा है वह इस श्लोक में कह रहे हैं। ठीक है,
पुलकोद भिन्न सर्वांगो अर्थात उनका सर्वांग गुल्म आदि, सर्वांग मतलब सभी अंग, गुल्म आदि के अंकुरों की भांति उगे हुए केशों से पूरित था, रोमांचित था। तब ये समझ में आया? ये मैं समझा रहा था, जैसे मान लो चना है, तो अब आप बिल्कुल चने वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आज भी आप चने भिगोइएगा अंकुरित करने के लिए। तो चने आपने अंकुरित जरूर देखे होंगे, तो वो अंकुरित चने के वो जो क्या कहा जाएगा उसको, अंकुर, अंकुरित चने के जो अंकुर है, अंकुरित तो बोलते हैं जो हल्का सा आगे निकलता है, तो वो एकदम सीधे खड़ा रहता है, बिल्कुल सीधा रहता है, और बिल्कुल एक एक चना अलग हो जाता है उसमें, अलग एक एक चने से वो अंकुर निकलता है। अग्रीड? एक एक चने से अंकुर निकलता है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? अंकुरित चने तो खाए होंगे, अगर रोज हो सकता हो रोज खाते हो। तो अंकुरित चने के एक एक चने से अंकुर निकलता है, ऐसे उनके शरीर के हर रोम कूप से, रोम से, हर रोम से वो रोमांचित हो गया था, पुलकित हो गया था, और एकदम जिसे कहते हैं बिल्कुल खड़ा हो गया, सीधे ऐसे एकदम टाइट खड़ा हो गया। तथा वह स्तब्ध रह गए, बोल नहीं पाए। एक भक्त कह रहे हैं टेल, अरे टेल नहीं भाई, टेल मतलब पूंछ होता है, क्या बातें कर, हट। को होस्ट बनाना ये गलत है, उस व्यक्ति को कुछ भी कमेंट करता है, बट चुप रहो, हम रोमांच की बात कर रहे हैं। तथा वह स्तब्ध रह गए, स्तब्ध रह गए मतलब वह कुछ बोल नहीं रहे थे, एवं बंद नेत्रों द्वारा भी अश्रु प्रवाहित होने लगे। ये एक रुचिकर बात है। सामान्यतः व्यक्ति खुली आंखों से रोता, खुली आंखों से आंसू बहाता है, ये तो गलत नहीं कह रहे ना, सामान्यतः बोल रहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि बंद आंखों से संभव है, लेकिन जब उसके आंसू रुकते नहीं तो बंद आंखों से भी रोता है। हम गलत कह रहे हैं कुछ? सामान्यतः तो आदमी व्यक्ति खुली आंखों से रोता है ना, गलत कह रहे हैं कुछ? ऐसे ही होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा भावना होती तो आंख बंद करता है, तब भी रोता रहता है। जनरली आप देखेंगे कि अगर आंसू आता है तो हम आंख बंद करके आंसू को रोकने का प्रयास करते हैं। कुछ आंसू जो है ढरक जाते हैं, लेकिन उससे कुछ थम जाते हैं। ये हम गलत तो नहीं कर रहे, सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन यहाँ आंसू आंख बंद करने के बाद भी निरंतर प्रसरित हो रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे, वो उनके कंट्रोल में नहीं था। और एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति यानी विदुर जी सामने हैं, फिर भी उनके आंखों, उनका अनुसंधान ही नहीं था बाहर कौन है, फिर भी उनके आंसू बह जा रहे हैं। तेना अर्थात विदुर जी के होना चाहिए, के द्वारा, बहुत सारी मिस्टेक हो गई इसमें। तेना अर्थात विदुर जी के द्वारा उद्धव का कृतार्थत्व लक्षित हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रेम प्राप्त कर लिया था, जिसका संकेत अनुभवों द्वारा प्राप्त हो रहा था। समझ में आया कि उद्धव जी को कृतार्थ हो गए हैं, अब वह पूर्णता को प्राप्त कर ली हैं, यह विदुर जी के द्वारा लक्षित किया गया, क्योंकि प्रेम के अनुभव उनके शरीर में प्रकट हो रहे थे। ऐसा ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथ जी को देखते तो उद्दीप्त अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट हो जाते हैं, तो वो जाते ही जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन पहले बेहोश हो जाते हैं। तो वहाँ के पंडे उनको सोचते हैं कि ये तो डिस्टर्ब करने, उनको मारने के लिए, डंडे से मारने के लिए उद्यत होते हैं। इतने में ही सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ होते हैं, और वह बहुत पंडित होते हैं। वो समझ गए कि नहीं, ये तो कोई भावुक व्यक्ति नहीं है, ये तो महान भक्त है, इसके शरीर में अष्ट सात्विक विकार परिलक्षित हो रहे हैं। वह उनके नाक के दोनों भाग पास में वह एक क्या कहते हैं उसको, रुई के फाहे रखते हैं, तो देखते हैं हल्की हल्की सांस चल रही है। तो वह उनको कहते नहीं, कोई इनको नहीं मारेगा, आप वह अपने घर में उनको उठा करके लेके जाते हैं। तो जो विज्ञ व्यक्ति हैं वह इन विकारों को समझते हैं। ठीक है, उस प्रेम के कारण वह भगवान के लिए अपने स्नेह अर्थात चित्त के द्रवित होने में पूर्णतः संप्रतः अर्थात निमग्न थे। स्नेह के कारण उनका चित्त पूर्णतः द्रवित हो रहा था, और इस कारण से वह निमग्न थे। प्रथम वह प्रेम में निमग्न थे, तत्पश्चात वह शुद्ध प्रेम के अग्रिम सोपान स्नेह में निमग्न हो गए। ये बातें समझ में आई? स्नेह का, प्रेम का अगला स्तर है, नेक्स्ट स्तर है स्नेह। तो वह पहले प्रेम में, पिछले श्लोक के अनुसार प्रेम में निमग्न थे, और अब वह स्नेह में निमग्न हो गए, और उनका स्नेह बढ़ गया, और उनका प्रेम बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया और स्नेह में परिवर्तित हो गया। सुबोधनी,
इस प्रकार उद्धव जी के सर्व व्यापार राहित्य का निरूपण करके अब उनके भक्ति के द्वारा उत्पन्न चिन्हों को कह रहे हैं, हो नहीं होना चाहिए, को कह रहे हैं, अन्यथा उनका सर्व व्यापार राहित्य व्यर्थ होगा। केवल यह कहना पिछले श्लोक के अनुसार कि वो चुप हो गए, तो चुप तो बहुत सारे योगी लोग भी होते हैं, उससे क्या? चुप तो बहुत सारे लोग बहुत से योगी भी होते हैं, किसी से बात नहीं करते। पिछले श्लोक में था ना कि वह चुप हो गए एकदम। तूष्णीम अभूत स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम, वह एक मुहूर्त के लिए चुप हो गए। अरे चुप तो हम लोग सोते समय भी रहते हैं है कि नहीं? प्राय सभी इंद्रियों का व्यापार का राहित्य हो जाता है ना गहरी नींद में। तो हो सकता सो गए हो 48 मिनट के लिए। कोई मान लो ऐसे कोई सोचे कि भाई उनके इन सारे इंद्रियों का व्यापार का राहित्य, सारे इंद्रियों का जो काम करना है वह तो अब समान आदमी सोता है, एक महाभोगी व्यक्ति भी सोता है, तो वह भी उसमें हो ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं ना, इस श्लोक में कह रहे हैं कि उनके शरीर में जो प्रेम के कारण विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे थे, यह विशेष बात है उनकी। पुलकोद भिन्न सर्वांगो, अर्थात उनके सभी अंगों में रोमांच हो रहा था, किसी एक अंग विशेष में नहीं, सभी अंगों में। इसके द्वारा यह कहा गया कि वे आनंद की पूर्णता के मध्य थे, मतलब पूर्ण रूप से आनंद में थे, अंग अंग पुलकित हो रहा था। ऐसा ही हम नारद जी को भी बारे में सुने, जब उन्हें भगवान का दर्शन होता है तो इतना उनको आनंद होता है कि अपने को भी भूल जाते हैं कि वो है कौन। ये सब बातें देखिए हमको सुनना होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग भक्ति एकदम निम्न लेवल पे हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है कि हम लोग शुरू तो कर रहे हैं कम से कम, लेकिन है बहुत कम अनुभूति। देखिए जो भक्त लोग भक्ति करते करते भी भोग में चले जाते हैं, सर कारण क्या है पता है? क्योंकि अभी भक्ति के वैसे सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं जैसा कि शास्त्र में वर्णन है। तो घबराएं नहीं, भक्ति करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक दिन जब भक्ति का सुख मिलने लग जाएगा, निष्ठा के स्तर पे भी व्यक्ति अब भोगों में नहीं जाएगा। वस्तुतः वह भोग में सुख मिलता नहीं, लेकिन अनादिकाल से ऐसा अभ्यास है कि व्यक्ति सोचता है कि वह भोग में सुख मिल जाएगा। वही आहार निद्रा भय मैथुन, तो ये अनर्थ निवृत्ति में संघर्ष जरूर चलेगा, लेकिन अगर भजन करता रहा और उसके हृदय शुद्ध हो गया, शुद्ध हो ही जाता है, तो निष्ठा के स्तर पर वह प्राय अब प्रभावित नहीं होता। लेकिन निष्ठा का स्तर तभी आता है जब वह नियमित रूप से अभ्यास करता है, अन्यथा नहीं आ सकता। और नियमित रूप से अभ्यास केवल और केवल भक्तों की संगत में ही होता है, अकेले तो बहुत ही मुश्किल होता है करना। ठीक है, तो यह कह रहे हैं कि सभी अंगों में रोमांच हो रहा था, अर्थात उनके उनके पूरा शरीर ही आनंद में डूब गया था। न सिर्फ उनका शरीर ही आनंद में डूब गया था, बल्कि वो आनंद बाहर भी आ रहा था। कह रहे हैं वह आनंद बाहर भी आ रहा था। इसको कहने के लिए कहते हैं मुंचन मीलित दृशा अशुचः। अब देखिए शब्द को, अब देखिए मुंचन मीलित दृशा, और वहां लिखा है शुचा, तो आ कहां से आया? आप शुचा को दृशा को शुचा से मिला दीजिए, तो दृशा प्लस अशुचा कहेंगे तो वह भी ठीक है संधि के अनुसार। आप जानते हैं, थोड़ा संस्कृत पढ़े हो, अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो दृशा शुचः अगर कहेंगे तो दृशा प्लस अशुचा इज इक्वल टू दृशा शुचः, और दृशा प्लस शुचा इज ऑल्सो इक्वल टू दृशा शुचः। ये गई ऊपर से बात है, समझ में आई बात? आ छोटा आ हो और नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा जब जोड़ेंगे तो बड़ा बन जाता है। अब संस्कृत थोड़ी बहुत समझा रहा हूं यहाँ पे, बहुत बार आप ये देख चुके हैं, कई बार अलग अलग तरह से तोड़ा जाता है। तो कह रहे हैं मुंचन मीलित दृशा अशुचः, थोड़ा अलग प्रकार से तोड़ रहे हैं। तो अशुचा का मतलब आनंद अश्रु, शुच मतलब शोच यानी शोक करना, और अशुचा मतलब शोक नहीं करना। तो पिछले श्लोक में बोला गया कि वे आनंद में, तो इसलिए कह रहे हैं आनंद में थे, इसलिए कह रहे हैं शोक नहीं था। वह तो भगवान के साक्षात अनुभूति को अनुभव कर रहे हैं, इसलिए शोक किस बात का? इसलिए कह रहे हैं मुंचन मीलित दृशा अशुचः, वे आनंद के अश्रु बहा रहे थे। मीलित से अंतर्भोग का निरूपण हुआ है। क्या मतलब हुआ? आंखें बंद थीं और अंदर ही अंदर वह भगवान की साक्षात अनुभूति के आनंद का अनुभव कर रहे थे। ऐसा ही आप आगे जाकर माता देवहूति के बारे में देखेंगे कि माता देवहूति को लेकर उनके पिता स्वयंभुव मनु गए थे शादी के लिए कर्दम मुनि के पास। तो कर्दम मुनि बात कर रहे हैं स्वयंभुव मनु से, फिर अकस्मात वे भगवान का स्मरण करने लगे। तो उस
अंतर्जनित आनंद के द्वारा उनके मुख पर एक विशेष रूप से एक मुस्कान प्रकट होती है। वो मुस्कान इस जगत की मुस्कान नहीं होती है। जो मुस्कान भक्ति के सुख के द्वारा जनित होती है, आध्यात्मिक आनंद के द्वारा जनित होती है, वह इस जगत की मुस्कान नहीं होती जो कि भोगों के द्वारा प्राप्त होती है। उस मुस्कान को देख करके माता देवहूति पूरी तरह से उन पे पहले से आकर्षित थी, लेकिन अब पूर्णतः आकर्षित हो गई कि ये तो कोई दिव्य व्यक्ति है। मैं समझा पा रहा हूँ, इज इट ओके? तो यहाँ पे मीलित दृशा का मीलित का मतलब है कि उनकी आंखें बंद हो गई और वह भगवान की भक्ति के सुख को पूर्णतः अनुभव कर रहे हैं। और उस आनंद के कारण अश्रु अशुचः, अशोक के आनंद के अश्रु बह रहे हैं। अशुचः अर्थात आनंद के अश्रु जो शोक से जनित नहीं थे। वैसे अगर आप शोक अर्थ लेंगे तब भी वो आनंद ही ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि वह शोक जो है वह दिव्य शोक है। वहां पे दुख, जगत के दुख के समान कोई शोक हो रहा हो ऐसा शोक नहीं माना जाएगा। इसके द्वारा शोक का निवारण करके वह अश्रु स्वयं बाहर आ रहे थे, यह सूचित हो रहा है। क्या ये बड़ा अच्छा है। अरे उद्धव जी दुखी नहीं है, यह तो खुशी की आंसू है। मतलब उनके शोक का निवारण व अश्रु, वह उनके शोक को आंसू धुल करके बाहर आ रहे थे। अगर ऐसा समझें आप तो निवारण मतलब उसको नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। तो उनके आंसू उनके शोक का निवारण करके बाहर आ रहे थे, अर्थात बहुत आनंद में थे। एक काव्यात्मक भाषा है श्रीपाद वल्लभाचार्य की। इस प्रकार रोमांच आदि के द्वारा उनके भक्ति के चिन्हों की उत्पत्ति को कहकर उन चिन्हों से क्या लक्षित हो रहा है, यह कह रहे हैं पूर्णार्थो लक्षिता से। मतलब यह कहा गया कि उनकी भक्ति के द्वारा उनके विभिन्न अष्ट सात्विक विकार के बारे में कहा गया कि सब उनके शरीर में लक्षित हो रहे थे। अब उन चिन्हों से क्या लक्षित हो रहा था, भक्ति से क्या चिन्ह लक्षित हो रहे थे वह बताया। अब उन चिन्हों से क्या सूचित हो रहा है यह बता रहे हैं। उससे यह बता रहे हैं कि पूर्णार्थो लक्षिता, वह पूर्ण अर्थ है, कृतार्थ हो गए हैं, उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, यह लक्षित हो रहा था, यह सूचित हो रहा था। अर्थ हो अर्थात भगवान के आनंद से जो पूर्ण थे ऐसे उद्धव जी। मतलब अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। जीवन का परम प्रयोजन, परम अर्थ है कि जीव को भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। वस्तुतः जीव को आनंद मिल जाए, ये उसका अर्थ है। और परम आनंद मिलता है भगवान के प्रेम के द्वारा। तो अब यहाँ प्रेम के लक्षण प्रस्तुत हो रहे हैं, तो उन लक्षणों से यह सूचित हो रहा है कि उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है। इसलिए कह रहे हैं कि उन चिन्हों से यह लक्षित हुआ कि वह पूर्णार्थ हो, वह भगवत प्रेम को प्राप्त कर ले, यह हो गया, यह लक्षित हो गया, यह चिन्हित हो गया, यह सूचित हो गया। ठीक है, अर्थ का मतलब हो गया भगवत प्रेम, और इस भगवत प्रेम से जनित पूर्ण आनंद, उसकी अनुभूति उद्धव जी कर रहे थे। तेना अर्थात विदुर जी के द्वारा अथवा नेत्रों के जल के द्वारा। तो समझे आप बात, तेना का मतलब उसके द्वारा। तो किसके द्वारा, किसके द्वारा लक्षित किया गया, ये पेड़ों के द्वारा नहीं, यह विदुर जी जो सामने उद्धव जी के बैठे हैं उनके द्वारा लक्षित किया गया कि उद्धव जी को भगवत प्रेम प्राप्त है। तो प्रश्न होगा कैसे, कैसे लक्षित किया गया, तब भी आएगा तेना। तेना अर्थात उनके आंखों से जो जल निकल रहा था, प्रेम आश्रु निकल रहे थे, उसके द्वारा लक्षित किया गया कि उन्हें प्रेम प्राप्त हो गया है। तो तेना शब्द दोनों के लिए हो सकता है, उनकी आंखों से निकलने वाले जल के लिए अथवा विदुर जी के द्वारा। हम बोले ही जा रहे हैं, उधर हम हिंदी बोल रहे हैं ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है। हमारी भी गलती है कि मैंने श्लोक को पहले नहीं भेजा है, लेकिन कम से कम अब तो सामने है, अब आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। लग रहा है बहुत तेजी से पढ़ाता जा रहा हूँ, शायद समझ में आ रहा है। चलिए कम से कम सुने तो सही। मोक्ष रूपा माता जी बता रही थी कि गीता का लेक्चर सुन करके वो पढ़ा रही हैं, तो कह रही हैं कि जो पहले सुना हुआ था, जो पढ़ते हैं तो अधिक समझ में आता है। हमने कहा हाँ यही बात है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूँ। जब मैं इस टीका को पढ़ रहा था तो मैं इस जगह फंस गया था। भक्तों की भक्ति के चिन्हों की उत्पत्ति को कहकर अब इन चिन्हों से क्या लक्षित हो रहा है ये कह रहे हैं, मैं फंस गया था। आपको यहाँ मैं सोच के समझ के आया हूँ तब समझा रहा हूँ, तो इन पे थोड़ा विचार करेंगे तब समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है। व्याख्या तो बहुत सिंपल है, लेकिन व्याख्या को समझने के लिए थोड़ा सा समय निकाल करके विचार करना पड़ेगा कि है क्या। तो भाई फायदा क्या, क्यों टाइम खराब करें समझने में, क्यों टाइम खराब करें। ये मन में आ सकता है तो हम रोज बोलते नहीं हैं। भगवत क्या श्लोक हम लोग रोज बोलते हैं,
शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालिना नाति दीर्घेणाम भगवान विशते हृदय। जो श्रीमद् भागवतम को नित्य रूप से श्रवण करता है और स्वयं से चेष्टा करता है समझने की, तो उसके हृदय में बहुत शीघ्र भगवान आ जाते हैं। तब और भी कोई आपको लाभ चाहिए? यही सब लाभ आ जाएंगे जो उद्धव जी के जीवन में आप देख रहे हैं। आप सभी लोगों को सहज विश्वास है कि भागवत सही है, इज इट नॉट? तभी तो आप सुन रहे हैं। थोड़ा और प्रयास करें। अब इस समय तो कमाई का काम नहीं है ना, अब तो कमाई हो गई ना। 10-5 मिनट क्लास के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि आज क्या पढ़ाया गया, विचार कीजिए, है ना। मान लीजिए यहाँ 8 बजे का लिमिटेशन नहीं होता तो मैं 8:15 तक जाता ही है कि नहीं? तो नहीं जा रहा हूं तो 15 मिनट निकाल के कुछ पढ़ा जा सकता है कि नहीं? हम तो कह सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। अर्थ अर्थात भगवान के आनंद से जो पूर्ण थे, ऐसे उद्धव जी, और 13 का अर्थ भी समझा दिया। उनकी भक्ति के दर्शन से विदुर जी की स्वयं की भक्ति भी बढ़ गई और वे स्वयं भी विकल हो गए। इस प्रकार से उद्धव जी के प्रेम को देख करके विदुर जी भी प्रभावित हो गए। इसलिए विदुर जी कुछ बोल नहीं रहे, खाली देख रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या कभी ऐसे व्यक्ति को आपने साक्षात देखा है? आप देखेंगे तो आप अद्भुत, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, एकदम चुप हो जाएंगे। हम लोग एटलीस्ट उनको देखे हैं, जैसे प्रत्यक्ष की बात करो तो मैं देखा हूँ, जैसे रामकृष्ण लोग हम देखते थे जो बरसाने में रहते हैं, वो सब जब करना बैठेंगे तो एकदम समाधिस्थ से हो जाएंगे, समाधिस्थ ही हो जाएंगे। वो बाहर का उनको अनुसंधान भी नहीं रहेगा, बल्कि प्रसाद के लिए मैं बुलाने गया उनको, तो उन्हें बोलता मुझे बुला लेना। तो समाधि में बैठे हुए, समाधि में कीर्तन कितनी जोर से चल रहा है और उनको बाह्य अनुसंधान ही नहीं है। मैंने आंखों से देखा ये, ऐसा नहीं कि वो मतलब किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ही इज नॉट इवन अवेयर कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि आंखों को दबा रहे हैं और सोच रहे हैं क्या हो रहा है। ये पता, ये एक जन्म में नहीं होता है, सब पहले जन्म का भी इनका कुछ है, ऐसा इस प्रकार की सिद्धि मिल गई इनको। तो हम और मैं जब उनको ऐसे कुछ घुटने पे पहले आवाज़ दी या फिर घुटने पे टच किया, तब भी वो बाहर नहीं आए। फिर बहुत किया तब बाहर आ, कहते हमको बहुत सुंदर झांकी दिख रही थी, भगवान का कुछ दर्शन हो रहा था, आपने हमको डिस्टर्ब कर दिया। मैंने कहा ये लो। यार वो बुरा नहीं माने, हमने कहा लेकिन कहीं तो नुकसान हो गया, हम तो प्रसाद के लिए बनाने के लिए आए थे। तो इसलिए जब अगली बार कभी आते हमको बुलाओ मत, अगर उनको आना होगा तो अपने आप आ जाएंगे। हमें तो हंसी आई, एक दिन सोचे कि नहीं आएंगे, लेट हो गया तो हम प्रसाद हम खत्म कर दिए और फिर हम सो गए। वो आए, वो सो गए। अगले दिन हम पर गुस्सा हो गए, कहते आप तो हमको भूखा मार दिया। हमने कहा अरे प्रभु जी जब बुलाते तो आते नहीं, और हमको क्या पता आ रहे हैं, पूरा प्रसाद सब खत्म कर दिया था। हमने कहा अरे अभी अब प्रसाद बनाते हैं, फिर व्यवस्था करी गई। हमको बड़ी हंसी आई। हमने कहा हम लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं, तो आप आए नहीं और हमको पता नहीं था कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। और पहली बार उनके मुख से सुना, कहते आप तो हमको भूखा मार दिए। यार विनोद नहीं बोल रहे थे, लेकिन दिस इज अमेजिंग, सच फॉर्चून टू हैव सच एसोसिएशन। ये सब पता है भक्तों, हम सभी लोगों पर कृपा करने के लिए इस भक्ति की यात्रा में भगवान महान भक्तों का संग भेज देते हैं। ये हमारी व्यवस्था से, हमारे आयोजन से नहीं होता है। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे महान भक्तों का संग हमको मिला है, और ये मैं जानता हूँ, ये समझ रहा हूँ कि ये सब भगवान की व्यवस्था से मिल रहा है। इसीलिए, और वो कुछ क्षणों का संग ही वो जीवन की धारा को भी चेंज कर देता है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि उनकी भक्ति इतनी तीव्र बढ़ी हुई थी उद्धव जी की, कि उससे विदुर जी भी, जो कि स्वयं भक्त हैं, प्रभावित हो रहे थे। तो हम यहाँ फिर वही सीख रहे हैं जो कि हमने हरिनाम चिंतामणि में सीखा था, कि भक्तों की संगति में व्यक्ति आता है तो उनकी भक्ति का प्रभाव उस व्यक्ति पर भी पड़ता है। अब ऐसे महाभागवत के भक्ति का प्रभाव पड़ना दूसरे महाभागवत में कौन से आश्चर्य की बात है। जब लक्का हिरण नामक वैश्या जो उनका पतन कराने आई थी, वह भी हरिदास ठाकुर जी की भक्ति के द्वारा प्रभावित हो गई, तो विदुर जी तो पहले से भक्त है। भक्ति के द्वारा पूरित होने से, अर्थात भर जाने से, वह बहुत अधिक प्लावित हो गए थे। प्लावित मतलब वही अर्थ होता है, भर जाना, सैलाब से आ जाना, बाढ़ आ जाना। इस प्रकार उद्धव लक्षित हुए थे। भक्ति का
प्लावकत्व नहीं संभव होता, इसको कहने के लिए कहते हैं स्नेह प्रसर, अर्थात स्नेह के विस्तार से ऐसा हुआ। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वह उद्धव जी इस प्रकार से लक्षित हुए कि उनकी भक्ति में वह डूबे जा रहे हैं, डूबे मतलब बहे जा रहे हैं, ऐसा। ये तो तीव्र भक्ति योगिना की व्याख्या भी हुई थी इसी प्रकार से कल, कि मान लो धारा ऐसी बहरी गंगा जी की वो उड़ा देगी, बहा देगी किसी व्यक्ति को। इसी प्रकार से उद्धव जी भगवान की भक्ति के स्नेह के प्रसरण से वह निमज्जित हो गए थे, डूब गए थे। तो इस प्रकार से, हाँ, तो अब कह रहे हैं कि भक्ति का ऐसा प्लावकत्व, अर्थात भक्ति इस प्रकार से साधक को डुबो दे, ये संभव ही नहीं होगा अगर कोई साधक स्नेह या प्रेम के स्तर पर नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं स्नेह प्रसर, क्योंकि स्नेह का प्रसरण हो रहा था, इसी कारण से भक्ति का ऐसा प्लावित करने का, सैलाब लाने वाला प्रभाव उद्धव जी के रूप में, उद्धव जी के चित्त में देखा जा रहा था, शरीर में देखा जा रहा था। इसीलिए कह रहे हैं स्नेह प्रसर के कारण ऐसा रहा, स्नेह के प्रसरण के कारण, स्नेह के विस्तार के कारण ऐसा हो रहा था। ऐसी भक्ति शास्त्र के द्वारा ही प्रकट होती है, तभी ऐसा कार्य कर पाती। समझ में आया? बिना शास्त्र की बात को माने, बिना भजन किए कोई सोचे कि हमें स्नेह का ऐसा स्नेह मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। इसके द्वारा विसर्जन क्रिया को निरूपित किया गया। मतलब जैसे विसर्जन मतलब छोड़ना बाह्य रूप से, तो आंख के अश्रु बाहर आ रहे थे, उस क्रिया को निरूपित किया गया। और इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियों के भगवत विषयत्व को सूचित किया गया, अर्थात उनकी सारी इंद्रियां केवल भगवान के विषय को ही ग्रहण कर रही थी, बाहर के जगत के विषय को ग्रहण नहीं कर रही थी। यह भी सूचित किया गया कि अब इंद्रियों में और इंद्रियों का कोई और व्यापार नहीं, केवल भगवान की ओर ही जा रही थी। तात्पर्य, भगवान के एक अनुभवी भक्त विदुर ने उद्धव में भक्ति में जीवन के उच्चतम लक्षण देखे और उन्होंने उनके भगवत प्रेम की सिद्धावस्था की पुष्टि करी। कृतार्थ शब्द यहां पे आया। ऐसे भावमय शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं और ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम अभिव्यक्तियां नहीं होती। तो कुछ लोग कभी कभी कहते हैं तुम्हें भगवान के लिए रोना चाहिए, तो भाई तुम जबरदस्ती नहीं रो सकते हो, जबरदस्ती रोने का प्रयास ना करें। सिंपल बात, एक बात समझने में बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, हृदय को शुद्ध करना है। ये बात भी तो मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है, जब हृदय शुद्ध हो गया तो सारी चीजें अपने आप ही प्रकट हो जाएंगी। ये बात है। रोने का अभ्यास नहीं कर रहा है, हम अपने हृदय को शुद्ध करने का अभ्यास कर रहे हैं। हम रोने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने हृदय को शुद्ध करने का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे प्रेशर में सीटी लगाने का अभ्यास नहीं होता है, प्रेशर में पानी डालकर हीट दी जाती है तब किया जाता है। अग्रीड? क्यों माताओं, आप लोग मानते हैं ना मेरी बात? आप लोग ये नहीं सोचते कि सीटी क्यों नहीं आ रही, आप ये देखते हैं कि हीट है कि नहीं और गैस कहीं लीक तो नहीं हो रही है। अर्थात भजन करते रहें और इंद्रियां संयमित हैं, तब इस प्रकार के भगवत प्रेम बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है कि नहीं? कुछ और नहीं करना पड़ता। ये तो अनुभव है ना कि प्रेशर कुकर में आप नीचे से ताप दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो रबड़ खराब होती है तो वह लीक होने लगता है, तो बहुत देर ताप देने पे भी सीटी नहीं आती, तो आप सोचते हैं कहाँ दिक्कत हो गई, तो देखते हैं कि उसकी रबड़ कुछ खराब है, ठीक कर देते हैं। तो जैसे ही इंद्रियां संयमित होती हैं, अगर भोग में नहीं जाती हैं और भगवान की भक्ति करते रहते हैं, केवल रबड़ लगा देने से सीटी नहीं आएगी। रबड़ सीटी ठीक भी हो, लेकिन अब अगर नीचे से हीट नहीं आ रही है, ताप नहीं दिया जा रहा है, तो फिर सीटी नहीं आएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि दोनों चीजें हों, इंद्रियां संयमित भी हों, भोगों में ना जाएं, और साथ ही साथ भगवान का नाम जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का भागवत श्रवण, भगवान की सेवा, भगवान का प्रसाद ग्रहण, ये सब निरंतर चलता रहेगा तो कालक्रम में ये सब अपने आप हो जाएगा। हमारे सारे हृदय के कषाय खत्म हो जाएंगे और इस प्रकार का सहज रूप से विकार आने का, अलग से विकारों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति सहज या पंथ का अनुसरण करने लग जाएगा। भक्ति के विकास की 3 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था है भक्ति संहिताओं के संस्तुत विधि विधानों का पालन करना, अर्थात साधना भक्ति, शास्त्र की आज्ञा से ही जो भक्ति की जा रही है, स्वतः भाव से नहीं, उसको साधना भक्ति कह रहे हैं। दूसरी अवस्था है भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होना तथा उसकी अनुभूति होना। ये निष्ठा को सूचित कर रहा है, जिसमें भक्त स्थित हो जाता है भक्ति में। और अंतिम अवस्था है दिव्य शारीरिक अभिव्यक्ति के लक्षण वाली भाव अवस्था। समझ आ रहा है? साधना भक्ति कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, फिर निष्ठा रुचि की बात आ रही है, ऐसे समझ में आ रहा है कि उसमें फिक्स हो गया व्यक्ति,
नित्य भक्ति करता है, हृदय शुद्ध हो गया है, और अंतिम अवस्था है भाव अवस्था। तो आप कहेंगे भाव के बाद भी तो अलग अवस्था है, तो उसको अंतिम अवस्था क्यों कह रहे हैं? देखिए, भाव अवस्था तक व्यक्ति को प्रयास करना होता है, निष्ठा के स्तर पे भी प्रयास करना होता है, लेकिन अब उस प्रयास में बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए अब प्रयास करने में कठिनाई नहीं है। अनर्थ निवृत्ति में क्योंकि अनर्थ होते हैं, जो भक्ति के विरुद्ध चीजें होती है, काम क्रोध आदि, वह भी हृदय में रहता है, इसलिए थोड़े प्रयास में कठिनाई या कष्ट का अनुभव करता है। लेकिन जिसमें अच्छा लगता है उसमें तो उसमें प्रयास लगे भी तो भी व्यक्ति को कठिनाई नहीं होगी। लेकिन भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को अपने से प्रयास नहीं करना होता है। जैसे हमारी सांस चलती ही रहती है ना अपने आप, सोते जागते अपने आप। कितनी बार सांस ली है आप लोग? ये आप लोग सोचें, अच्छा क्या 8 बजे तो सांस लेनी पड़ेगी? कभी सोचें ऐसा? ये हमारा हृदय तो धड़क ही रहा है, तो हृदय हमारा धड़क रहा है, हमारा सांस चल रही, तो अपने आप चल रही, हमें कोई प्रयास तो नहीं करना पड़ रहा है। तो भाव भक्ति के स्तर पर आकर व्यक्ति को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, इसलिए उसको अंतिम दशा कह रहे हैं। यद्यपि उसके बाद भी कोई और दशाएं होती हैं, प्रेम, प्रणय, मान आदि सब रहती है। भक्ति की 9 विभिन्न विधियां यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि इस विधि के शुभ आरंभ हैं। जब ये होता है, श्रवण कीर्तन शुरू होता है, तब से भक्ति होना शुरू होती है। भगवान की महिमाओं तथा लीलाओं के नियम पूर्वक श्रवण से शिष्य के हृदय की अशुद्धियां धुलने लगती हैं। देखिए, एकदम स्पष्ट बात आ रही है। जिस शिष्य की अशुद्धियां जितनी अधिक धुल जाती हैं, वह भक्ति में उतना ही अधिक दृढ़ होता जाता है। क्या कारण है? क्यों? देखिए, जितना हृदय शुद्ध हो जाएगा अनर्थों से, उतना ही भक्ति के सुख का अनुभव होता है। जिस चीज में सुख मिलता है उसको प्राप्त करने में हम लोग स्थिर हो जाते हैं, बार बार उसको करना चाहते हैं। यस, अग्रीड? तो इसलिए अगर हम शुरुआत में अभ्यास कर लें कि अपने हृदय को अपवित्र ना होने दें और अधिक से अधिक पवित्र करने वाले कार्य में संलग्न हों, तो स्वाभाविक रूप से हम भक्ति में स्थिर होते चले जाएंगे। किसी दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। और ये तभी होगा जब हम रोज भक्ति करेंगे। रोज जब करेंगे, सब प्रयास हो तो रोज कथा सुनेंगे। जब इस प्रकार से रोज करेंगे और आदर पूर्वक करेंगे तो हमारा हृदय बहुत जल्दी शुद्ध होगा, और जितनी मात्रा में शुद्ध होगा आपको सहज रुचि होगी, आपसे रहा नहीं जाएगा भगवान की भक्ति किए बिना। There is no other how. Don't ask me ever how. दोबारा कभी आप पूछना मतलब पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछना मूर्खता होगी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं इस बात को एकदम यहाँ क्लियर समझा रहे हैं। कोई नहीं दोबारा पूछना कि भक्ति में प्रगति कैसी होगी, भगवान में हम फिक्स कैसे होंगे। अरे भाई, लिखा तो है, लिखने समझ में नहीं आ रहा है क्या? बहुत से भक्तों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन कभी कभी एक ही बात बार बार पूछते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई नई बात है। बात नई नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। हृदय को शुद्ध करेंगे तो भक्ति का सुख अनुभव होगा, और भक्ति के द्वारा ही शुद्ध होता है। और प्रयास करें कि इंद्रिय तृप्ति ना हो, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने हृदय में शुद्धिकरण का अनुभव करेगा, और शुद्धिकरण का अनुभव होगा तो उसको टेस्ट अनुभव होगा, उसको अधिक टेस्ट अनुभव होगा, और उस कारण से फिर जब वह और अधिक निष्ठ हो जाएगा। यहाँ तक कि अब रुचि और आसक्ति में बोलते हैं, आसक्ति में तो ये व्यसन बन जाता है, छोड़ा ही नहीं जाता। जैसे कि लोग शराबी लोग होते हैं ना, उनको शराब ना मिले तो उनको विड्रॉल सिम्टम होने लग जाएंगे, उनको परेशानी हो जाएगी, सर में दर्द हो जाएगा, वो रह नहीं पाएंगे। जैसे एक भक्त बोल रहे थे, हमको तेल की सब्जी के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। मतलब उनके जीवन से अगर तेल गायब कर दे तो सब्जी नहीं खा पाएंगे, एकदम आसक्त हो गए उसमें। आसक्ति का मतलब यही होता है ना। आप मेरे शब्दों को थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम बात समझा रहे हैं। ये बात समझना जरूरी है कि अपने हृदय को शुद्धिकरण हम करना है। आज मैं ट्राई किया एक माला जल्दी जप करने के लिए, क्या चलो जल्दी करते हैं, तो 7.25 मिनट में हो गई। ऐसे 8 मिनट में होती है। हमने कहा 45 सेकंड बचाने में तुम्हारे जीवन की सफलता है। 45 सेकंड तुमने बचा लिया, बाकी जगह खराब करोगे कि नहीं करोगे? सारा समय तुमको नाम में ही बचाना है, जबकि नाम तुमको मृत्यु से ही बचा रहा है। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ नहीं हुआ था, लेकिन एक जल्दीबाजी में एक माला किया, मजा नहीं है। हमने कहा ऐसे नहीं करेंगे, फिर आराम से माला किया। आराम से मतलब जो भी आपकी स्वाभाविक स्पीड है। पॉइंट इज वेरी सिंपल, भगवान के नाम के द्वारा हमारा हृदय सबसे अधिक शुद्ध होता है, और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ही हमको टेस्ट मिलेगा। क्या इस पॉइंट से, इस पूरी क्लास से ये बात आप पकड़ पा रहे हैं? जी, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। इसीलिए भोजन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। कर्मी लोगों के हाथ का बना हुआ भोजन खाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, एकदम अनुभव होगा, एकदम अनुभव होगा। हम लोग सोचते रह सकते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता ही है भैया,
फर्क पड़ता है। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, सब फर्क पड़ता है। रोज रोज नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। रोज रोज करने वाली क्रियाओं का स्थायी प्रभाव होता है। मैं प्रैक्टिकल, चलिए बहुत सारी बात नहीं बोल, समझ गए आप लोग, बुद्धिमान है। क्रमशः ये भक्ति कार्य एक एक करके स्थिरता यानी निष्ठा, दृढ़ विश्वास अर्थात रुचि, स्वाद, अनुभूति तथा आत्मसात का रूप धारण कर लेते हैं। योगा निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं ईश प्रेम को सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती हैं। और इस सर्वोच्च अवस्था में भी देखिए स्नेह, क्रोध का मतलब मान, ये विशेष शब्द है, तथा अनुराग जैसे अन्य लक्षण पाए जाते हैं। अनुराग का मतलब अब नित्य निरंतर नवीन लगना, इसे अनुराग कहते हैं। तो ये सब प्रेम के आगे की अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे विशेष दशाओं में ये महाभाव की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, जो जीवों में सामान्यतः संभव नहीं है। ये महाभाव अवस्था केवल श्रीमती राधा रानी के पास है। ये सभी ईश्वर प्रेम के साक्षात रूप श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होते थे। ये सभी अर्थात ये सारे भाव महाप्रभु में प्रकट होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में इन दिव्य लक्षणों का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है, जो उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमने भी भक्ति रसामृत सिंधु का सार रूप में द नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को भक्ति विज्ञान पर अधिक जानकारी हेतु देखा जा सकता है। इसको जब पढ़ाया जाएगा तो आप वापस इसको ग्रहण करना। कोई प्रश्न है? एक भक्त पूछ रहे हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा ही समझ में आता है तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो कम से कम सुनिए, उसके बाद दोबारा पढ़िए और उसके बाद आगे और समझेंगे तो आ जाएगा। आई एम मेकिंग कल्याण को होस्ट, यू वांट टू आस्क देन आस्क, सम टाइप इट आउट, डोंट स्पीक। हाँ, तो देखिए कोई भी विषय, ये किसी भी विषय के संग होता है। आप अब आज से एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या पहली दिन में सारी बात समझ में आ जाएगी? ना, धीरे धीरे बात समझ में आती है और उसके द्वारा व्यक्ति धैर्य से सुनता चला जाए, समझ में आ जाएगा। 2.310 का तीव्रेण भक्ति योगेना क्या ऐसे होता है जैसे उद्धव जी एक्सपीरियंस कर रहे हैं? नहीं। 2-3-10 अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। जो कोई व्यक्ति कामनाओं से रहित है या रहित होना चाहता है, या सारी कामनाओं से युक्त है, या मोक्ष कामना से युक्त है, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान कहा जाएगा अगर वह तीव्र भक्ति के द्वारा भगवान का यजन करता है। तो वहां पे तीव्र भक्ति का मतलब था अनमिक्स्ड भक्ति योगा, अर्थात जिसमें कर्म और ज्ञान का मिश्रण ना हो, केवल भक्ति को साधन के रूप में स्वीकार किया जाए अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे जो भक्ति की तीव्रता की बात बोल रही थी वो प्रवाह की दृष्टि से था। उनकी भक्ति का प्रवाह इतना बढ़ गया था कि वह उसमें डूब गए थे। यहाँ पे भक्ति साधन के रूप में नहीं बोली जा रही, यहाँ साध्य भक्ति को प्राप्त है उद्धव जी। तो इसलिए आप अलग वो अर्थ नहीं लेंगे। जब मैं श्लोक को देख रहा था पिछले वाले को तो मैं भी सोच रहा था उस श्लोक के बारे में, लेकिन वहाँ साधन के रूप में बोला जा रहा है और यहाँ पे साध्य भक्ति का वर्णन किया जा रहा है, तो थोड़ा सा अंतर है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।